राधे राधे सभी को। श्वेताज वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम पूजा पाठ से संबंधित तथा घर गृहस्थी से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु लगभग 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं। इन 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है, जैसे कि शादी, ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि कार्य नहीं करने चाहिए। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को पद्मनाभ एकादशी भी माना जाता है, कहा जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने तथा इसकी कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं, जिसे योग निद्रा कहा जाता है। और लगभग 4 माह बाद देव उठनी एकादशी पर भगवान योग निद्रा से जागते हैं। इन्हीं 4 माह के अंतराल को ही चातुर्मास कहा जाता है। आइए भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों का ध्यान करके देवशयनी एकादशी को सुनते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे राजन, इसको विष्णु शयनी कहते हैं और श्री विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इसी दिन विष्णु शयन व्रत किया जाता है। मोक्ष की इच्छा करने वालों को इसी दिन से चतुर्मासा व्रत प्रारंभ करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, किस प्रकार शयन व्रत करना चाहिए और चतुर्मासा व्रत कैसे किया जा सकता है, कृपया यह विधि भी बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, अब गोविंद शयन व्रत सुनो तथा चतुर्मास व्रत में जो भी व्रत किए जाते हैं उनको भी कहता हूँ। जब कर्क राशि के सूर्य हों तब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भगवान विष्णु को शयन कराना उत्तम है और तुला राशि के सूर्य होने पर उन्हें जगाना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करके चातुर्मास व्रत का नियम पालन करना चाहिए। स्वच्छ पात्र एवं उपधानादि से सुसज्जित सैया पर शंख, चक्र एवं गदा, पद्म तथा पीताम्बरधारी विष्णु भगवान की स्थापना कर तथा स्मृति पुराण और वेद स्त्रोत सहित दधि, घृत, मधु, मिश्री आदि का लेपन कर जल से स्नान करावें और धूप, दीप, नैवेद्य और उत्तम उत्तम पुष्पों द्वारा प्रेम पूर्वक पूजन करके प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपके सो जाने पर समस्त भूमंडल भी सो जाता है और आपके जागने पर सब जाग भी जाते हैं। इस प्रकार मूर्ति का पूजन और प्रार्थना करने के पश्चात हाथ जोड़कर कहें कि हे भगवान, चातुर्मास के इन 4 मासों में जब तक आप शयन करें तब तक मेरे स्वीकार किए हुए इन नियमों को आप निर्विघ्न पूर्ण करें। इस प्रकार शुद्ध चित्त एवं विनीत भावों द्वारा प्रार्थना करके विष्णु भक्त मनुष्य अथवा स्त्री दंत धावन पूर्वक इन नियमों को करें। विष्णु के व्रतारंभ के 5 ही काल कहे हैं। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी और या कर्क की संक्रांति को पूर्वोक्त प्रकार से व्रत का आरंभ करें और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को समाप्त करें। शुद्ध या अशुद्ध स्त्री या पुरुष इस व्रत के प्रभाव से सभी घोर पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो प्रतिवर्ष ही इस व्रत को करते हैं वह सूर्य के सदृश प्रकाशित रथ द्वारा विष्णुलोक को गमन करते हैं। अब उनका भिन्न भिन्न रूप सुनो। जो व्यक्ति देव मंदिरों में मार्जन, जल सिंचन, गोमय के लेपन एवं रंग द्वारा बेल बूटों को बनाता है वह 7 जन्म पर्यंत धार्मिक ब्राह्मण होकर उत्पन्न होता है और दधि, घृत, दूध, मिश्री एवं मधु से चतुर्मास भर भगवान को जो स्नान कराता है वह विष्णु सदस्य रूप को प्राप्त कर अक्षय आनंद का उपभोग करता है। और जो पृथ्वी और सुवर्ण दक्षिणा के साथ देवता के उद्देश्य से ब्राह्मण को दान करता है वह इंद्र के समान आनंदों का उपभोग करता है तथा विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो गंध, पुष्प और नैवेद्य के साथ श्री भगवान विष्णु की सुवर्ण प्रतिमा का निर्माण करा कमल पुष्प द्वारा पूजन करता है उसको अक्षय आनंद और इंद्र पद की प्राप्ति होती है। और जो 4 मास पर्यंत तुलसी पत्र द्वारा भगवान का पूजन करता है अथवा स्वर्णमय तुलसी पत्र भगवान के चरणों में अर्पण करता है उसको सुवर्णमय विमान द्वारा विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। और जो भगवान विष्णु को दीप एवं गूगल द्वारा धूपित करते हैं और समाप्ति में भी धूप, दीप आदि से पूजन करके भोग अर्पण कर समाप्ति करते हैं वे भोग्य के स्वामी होते हैं। और जो कार्तिक मास पर्यंत अश्वत्थ वृक्ष और भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा नियम पूर्वक करते हैं उनको अवश्य ही विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय अपने प्रांगण में देवता और ब्राह्मण को दीपदान करते हैं और समाप्ति तक दीपदान का नियम प्रेम पूर्वक करते हैं वह भी बैकुंठ को निर्विघ्नता पूर्वक प्राप्त करते हैं। और जो भगवान विष्णु का चरणोदक नियमित रूप से पान करते हैं उनका आवागमन बंद हो जाता है। जो भगवान विष्णु
जी के मंदिर में त्रिकाल अष्टोत्तर शत गायत्री का जप भक्ति पूर्वक करते हैं, वे सांसारिक माया में पुनः लिप्त नहीं होते। नित्य प्रति पुराणों और धर्मशास्त्रों की कथा को सुनने वाला एवं वस्त्र तथा सुवर्ण सहित पुस्तकों का दान करने वाला पुण्यवान, धर्मवान और ज्ञानवान होता है। और जो कोई भगवान शंकर के नाम का जप करके समाप्ति पर उनकी सुवर्ण प्रतिमा का दान करता है, वह समस्त पापों से रहित हो अनुपम गुणों से ही संयुक्त होता है। और जो नित्य प्रति भगवान भुवन भास्कर को अर्घ दान कर उनका ध्यान करता है और समाप्ति में सुवर्ण और रक्त वस्त्र सहित गोदान करता है, वह आरोग्य एवं दीर्घजीवी होता है। चतुर्मास पर्यंत गायत्री मंत्र द्वारा यथोचित संख्या में तिल से होम करने वाला और समाप्ति पर तिल सहित पात्र का दान करने वाला कायिक, वाचिक एवं मानसिक पापों से रहित हो जाता है। वह आरोग्य, दीर्घायु एवं शुभ संतति वाला होता है। चतुर्मास पर्यंत अन्न का हवन करने वाला एवं घी, कुंभ, वस्त्र और सोने का दान करने वाला आरोग्यता, तेज और ऐश्वर्य को लाभ करता है। अश्वत्थ वृक्ष की सेवा करने वाला और अंत में सुवर्ण वस्त्र दान करने वाला अपने महान पापों को भस्म कर देता है। विष्णु प्रिय तुलसी को धारण करने वाला और ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला विष्णुलोक को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु को शयन करा के जो नित्य प्रति उन पर भस्म एवं दूर्वा दल को चढ़ाता है और व्रत के अंत में सोने की दूर्वा बना दान करता है और नम्रता पूर्वक इस प्रकार स्तुति करता है कि हे दूर्वे, जिस प्रकार तुम संसार में प्रसरित, हरित एवं पल्लवित हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर, अमर और यशस्वी संतान दो। ऐसा करने से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और महान सुखों को भोगने वाला होता है। भगवान शंकर एवं विष्णु के सम्मुख कीर्तन करने वाला अपने पापों को नष्ट कर देता है। चतुर्मास व्रत करने वाले को सोने का घंटा दान करना चाहिए। दान देकर इस प्रकार स्तुति करे कि हे जड़ता संहारी अच्युत, मुझसे ज्ञान या अज्ञान में जो भी जड़ता दोष आ गया है उसे आप नाश कीजिए, इससे जड़ता दोष नष्ट हो जाता है। चतुर्मास का व्रत करने वाले जो ब्राह्मण को मेरा स्वरूप जानकर उनका चरणोदक पान करते हैं, उनकी आयु, कीर्ति, लक्ष्मी बढ़ती है। और व्रत की समाप्ति पर गोदान करना चाहिए। अगर गोदान ना हो सके तो जोड़ा वस्त्र दान करना चाहिए। सर्व देवताओं के स्वरूप ब्राह्मणों को नित्य नमस्कार करने वाला समस्त पापों से रहित हो जाता है। अलंकारों से संयुक्त सवत्सा गोदान देने वाला सर्वभौम, दीर्घजीवी और यशस्वी राजा होता है। ब्राह्मण भोजन कराने वाले की आयु की वृद्धि होती है। जो सूर्य एवं गणेश को चतुर्मास पर्यंत नित्य नमस्कार करता है, समस्त कामकाजों की सिद्धि के निमित्त गणेश एवं सूर्य की स्वर्ण प्रतिमा दान करनी चाहिए। भगवान सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए रूपा एवं तांबा दान करने वाले को तथा जोड़ा वस्त्र दान करने वाले को पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। व्रत की समाप्ति पर मधुपूर्ण तांबे का पात्र एवं गुड़ का दान करना चाहिए। भगवान के सोने के समय में जोड़ा वस्त्र, तिल, गुड़ और सुवर्ण का दान करने वाले महान पुण्य के भागी होते हैं। समाप्ति पर यथाशक्ति दान करने वाला, वस्त्र एवं सैया का दान करने वाला अक्षय फल को प्राप्त पाता है और कुबेर के समान धनी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, राज्यार्थी, पुत्रार्थी राज्य एवं पुत्र को निष्काम मोक्ष को पाता है। चतुर्मास में ब्राह्मण को शाक, फल एवं मूल भोजन देने वाला और समाप्ति में यथाशक्ति दान दक्षिणा देने वाला राज्य का भागी होता है। विष्णु शयन में सूर्य के निमित्त सोंठ, मिर्च और पीपर का सवस्त्र दान करने वाला 100 वर्ष पर्यंत जीता है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और अंत में वह स्वर्गलोक को जाता है। जो बुद्धिमान एवं करकांडी ब्राह्मण को मोती का दान करता है वह कीर्तिमान होता है। और जो तांबूल का दान करके तांबूल का खाना त्याग देता है और समाप्ति में दक्षिणा के सहित रक्त वस्त्र का दान करता है, उसको तांबूल दान के द्वारा इस लोक में गंधर्वत्व और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वह ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव रूप है। अस्तु इसके दान करने से देवताओं द्वारा प्रचुर संपत्ति प्राप्त होती है। चतुर्मास में जो स्त्री पुरुष नित्य प्रति गौरी एवं लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हरिद्रा का दान करते हैं और व्रत की समाप्ति पर रजत पूर्ण हरिद्रा का दान करते हैं, वह स्त्री पुरुष परस्पर एक दूसरे के आश्रय में आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हैं तथा साथ ही साथ सौभाग्य एवं अक्षय धन धान्य के साथ सुख भोग कर स्वर्गगामी होते हैं। चतुर्मास में 60 रस एवं युक्त 52 प्रकार के दिव्य
व्यंजन प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। यदि नित्य प्रति दान करने में असमर्थ हो तो अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा एवं प्रति सूर्यवार को या प्रति भृगुवार को दान करें और व्रत समाप्ति पर भूदान करें। यदि भूदान करना शक्ति से बाहर हो तो सुवर्ण से युक्त गोदान करें। यदि इसमें भी असमर्थ हो तो सुवर्ण सहित पादुका एवं स्वच्छ वस्त्रों का दान करें। इस प्रकार के दान करने वाले को अन्न एवं पुत्र पुत्रादि संपत्ति, विष्णु भक्ति और अंत समय में विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। सवत्सा अर्थात दूध देती हुई गौ, आभूषण एवं दक्षिणा सहित दान करने वाले को उत्तम एवं शुद्ध बुद्धि की उत्पत्ति होती है। जो व्यक्ति चतुर्मास भर चंद्रायण व्रत करते हुए अन्न का भोजन नहीं करते हैं और भिक्षावृत्ति धारण करके जीवन निर्वाह करते हैं, उनको दिव्य शरीर द्वारा शिवलोक की प्राप्ति एवं वेद पारंगत होते हैं तथा उनका आवागमन निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार व्रत एवं नियमानुसार पूजन करने वाले से भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और जागरण तथा शयन करने वाले दिन को व्रत रखने वाले को गरुड़ द्वारा भगवत गति प्राप्त होती है।